आज की वीडियो में इस्लामिक साधनाओं में हमने विषय लिया है हज़रत अली के संबंध में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप चाहे इस्लामिक तंत्र कहिए, चाहे इस्लामिक रूहानियत की दुनिया कहिए, चाहे अमलियात की दुनिया कहिए, चाहे सलूक का सफ़र कहिए, अगर इसमें कदम रखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिनको प्रॉपर जानकारी पहले से नहीं है इस संबंध में। क्योंकि इस बात को ऐसे आप समझिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का अपना खुद का कौल है कि अगर मैं एक शहर हूँ तो अली जो है उस शहर का दरवाज़ा है। क्योंकि उनका कहना यही है कि इस्लाम जो दो हैं, एक जाहिर है, एक बातिन है। जाहिर जो है वो सबको पता है, बातिन जो है वो सिर्फ सूफियों के दौरान है, मतलब सूफी लोगों को ही पता है। क्योंकि उसका मकसद क्या है, आम आदमी के लिए उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद क्या है, रब को पाना जिसको कहते हैं, हकीकत जिसको कहते हैं। आम आदमी तो देखिए पैदा होता है, रोजी रोटी कमाता है, शादी ब्याह करता है, परिवार बच्चे होते हैं और एक दिन मर जाता है। बस एक आम आदमी की ज़िंदगी इतनी होती है, इससे ऊपर वो सोच नहीं पाता। लेकिन जिसको ऊपर वाला नवाजता है इस तरीके से कि जो इस जद्दोजहद से कोई बाहर आता है कभी, कि ये उसको एक बार दिखाई पड़ जाता है कि ये क्या है, बार बार लोग पैदा हो रहे हैं, रोज़ पैदा होते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चा रहता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ऐसे ये क्रम चलता जा रहा है। ऐसा मैं इसको क्यों करूं, क्यों मर जाऊं, ऐसा कुछ है जो कभी नहीं मरता है। ऐसे सवाल जब किसी के जहन में पैदा होते हैं तो उसका जो है सलूक का, रूहानियत का सफ़र शुरू होता है। ये जो है रब को पाने की दिशा में मैं आपको बता रहा हूँ। जादू जिन्नात जो है, करनी धरनी जो है, आमिल जो हैं, ये जो है ये इस्लाम का सब्जेक्ट नहीं है। इन विषयों से निपटने के लिए हमारे बुजुर्गान दीन ने रूहानियत के रास्ते में चीज़ें ईजाद करी। क्योंकि ये ऐसा होता है कि जो सलूक का सफ़र होता है उसमें शैतानी क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है करती हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने उनका समाधान किया। और ऐसे भी जब आप साधना करने लगोगे, आप इस्लामिक हो, हिंदू हो, तो तमाम दुनिया भर के तांत्रिक और जो है बवाल आपके पीछे लगेंगे, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि होगी, आपको लोग जानने लगेंगे। तो इन सब से निपटने के लिए कि साधना जो है सही से करी जा सके, इस्लाम में भी इतने सारे अमलियात को जो है जन्म दिया गया, उनका रिसर्च हुआ, मुख्तलिफ अमाल जो है इसमें बनाए गए, कि जैसे चहलकाफ शरीफ है। लेकिन उनका जो फ़ायदा है वो खाली इतना नहीं है कि जादू जिन्नात का, जादू जिन्नात तो उसका एक आप समझ लो साइड इफ़ेक्ट है जो इस्लामिक साधना करी जाती है, समझ गए। तो उसमें जो है मेन बात जो मैं कह रहा था कि जो सारे फैज़ सिलसिलों के, चाहे कोई भी सिलसिला हो, वो हज़रत अली से ही शुरू होता है। चाहे कादरी सिलसिला हो, चाहे मदारिया सिलसिला हो, ये क्रम जो हमारा चला आ रहा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के बाद से हज़रत अली सरकार, हज़रत अली सरकार से फिर दो अपने जो है मेन डिवीज़न हुए। हज़रत जिंदा शाह मदर बाबा का एक सिलसिला जो चलता है, और एक गौस पाक सरकार का चलता है। गौस पाक सरकार को सभी वलियों का सरदार कहा जाता है, क्योंकि जो रूहानी दुनिया होती है, जैसे अपने वहाँ डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे सबके उसमें जो है कार्य बटे होते हैं अल्लाही निज़ाम में। कोई अब्दाल है, कोई कुतुब है, कोई गौस है, तो गौसियत में गौस पाक सरकार, और इधर कुतुबियत में जो है हज़रत जिंदा शाह मदर बाबा। इस तरीके से सबके अपने जो है डिवीज़न हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा इस तरीके की बात मूर्खता वाली नहीं करनी चाहिए। अल्लाही निज़ाम में सब बुज़ुर्ग हैं, बस ये है कि सबके तरीक़ेकार अलग हैं। जैसे मदारिया सिलसिला जो है हज़रत जिंदा शाह मदर बाबा का, जिसमें मैं भी बैठ हूँ अपने आप में। मक्कनपुर शरीफ में हम लोग का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में। तो उसके जो अमाल अलग तरीके के हैं। गौस पाक सरकार के कादरी सिलसिले के जो है अमाल अलग तरीके के हैं। उसके बाद से फिर नीचे जैसे जैसे आप आओगे तो ये मेन डिवीज़न हुए। अब उसके बाद जो है उसमें आप आइए हिंदुस्तान में तो ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार का चिश्तिया सिलसिला हुआ। फिर उसमें फिर आप हज़रत निज़ामुद्दीन के पास से जब नीचे चलेंगे तो चिश्तिया निज़ामिया हो गया। फिर उसके और सब डिवीज़न हो गए, तो सोहरावर्दी भी उसी में आगे जाके बट गए। फिर जहांगीरी सिलसिला है, अबू उलाई ख़ानदान है। ये अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में दुनिया भर की ब्रांचें हैं, इतने अखाड़े जैसे गिने जाते हैं, वैसे इसमें भी सब ब्रांचेस हैं। लेकिन सबका जो मूल है वो हज़रत अली है। रूहानियत वहीं से शुरू होती है, सभी सिलसिलों का फैज़ वहीं से जारी होता है। और आप किसी भी सिलसिले का अमल करें, चाहे आप जो है कादरी सिलसिले में जाएँ, चाहे मदरिया सिलसिले में आएँ, कलंदरी सिलसिला जिसको बोलते हैं, या जहांगीरी सिलसिले में, अबू उलाई ख़ानदान में आएँ, किसी भी सिलसिले में जाएंगे आपको हज़रत अली के अमाल ज़रूर से करने पड़ेंगे। जैसे दुआ नादे अली शरीफ है, हज़रत अली से मंसूब है, दुआ हैदरी है। तो ये जो है आपको रूहानियत को बढ़ाने की दिशा में भी, सलूक के सफ़र में भी, और जादू जिन्नात में भी ये लाजमी है। दुआ सैफ़ी शरीफ है, उनसे मंसूब अमल है।
बाकी उनके दुरूद हैं अपने पर्टिकुलर, तो ये तो जो करने ही करने हैं। बाकी सूर्य मुजम्मिल शरीफ है मान लीजिए जैसे है, सूर्य इखलास हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें होंगी सबके फैज़ वहीं से जारी होते हैं। आप किसी भी सिलसिले में हो, किसी भी ख़ानदान में हो, और आपकी योग्यता को देखते हुए ही आपको गुरु इस बात को बताएगा। लेकिन जो मेन सेंटर है वो हज़रत अली का ही, इसलिए जो लोग अमलियात में कदम रखते हैं उनको सबसे पहले हज़रत अली के प्रति जो है आपको अंधी श्रद्धा होनी चाहिए, और उनसे संबंधित जितने भी आपको लवाजमात हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। यानी साल के जो फ़र्ज फ़राइज़ हैं अपने सिलसिले के बुजुर्गान दीन का, जिसे जिस सिलसिले में आप हो उनके जो बुज़ुर्ग हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं कादरी सिलसिले में हूँ तो मुझे 11वीं शरीफ के दिन सदका कराना है। उर्स जब होगा उनका पड़ता है तो उस दौरान फिर जानवर का सदका कराना, फातिया देना, उस पर उनके नाम से पढ़ना, ये सब करना। इस तरीके से फ़र्ज फ़राइज़ जो करेंगे, जो लोग चिश्तिया सिलसिले से हैं तो वो अजमेर शरीफ का जैसे होता है जब उस दौरान उनके नाम से फातिहा दिलाई जाती है, पढ़ाइयाँ करी जाती हैं, एहसाले सवाब किया जाता है। ऐसे ही सभी सिलसिले के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी सिलसिले में आप करो, 21 रमज़ान जो बहुत ख़ास दिन होता है उसमें हज़रत अली के नाम से बिलखुसूस जो है सदका करके जानवर का, और उस पर फातिहा वगैरह दी जाती है, एहसाले सवाब किया जाता है, उनके नाम से पढ़े जाते हैं। बाकी 19, 20, 21 रमज़ान के अमल भी होते हैं उनके जो करे जाते हैं। मुहर्रम में उन अमल भी होते हैं उनके, लेकिन रमज़ान में तो करना ही करना है आपको, लाजमी है उनके नाम से। बाकी जो है उनके अपने पैदाइश के टाइम पे, और बाकी डेली जो मामूल में पढ़ाई होगी हज़रत अली की, चाहे दुआ नाद अली शरीफ हैं या कोई और चीज़ जो आपको सिलसिले में तालीम की गई हो, वो अमाल उनको विरद में आपको रखने ही रखने हैं। चिल्ला करने के बाद जो है, चिल्ला कर कराया गया है तो ये आपका मैंडेटरी है, तभी आपका जो है कोई भी सिलसिले का फैज़ आपका जारी होगा। अगर आपने सोचा कि हज़रत अली को बाईपास कर देंगे और डायरेक्ट किसी बुज़ुर्ग से निस्बत आपकी कायम हो जाएगी और उनको एहसाले सवाब नहीं करेंगे, इस तरीके से होगा तो नहीं होगा। सभी सिलसिलों का फैज़ ही वहाँ से जारी होता है। तो ये रख लें अपने दिमाग में कि अगर आपने रूहानियत में, अमलियात में ही आप अगर जादू जिन्नात का ही काम करते हो, मान लीजिए सलूक का सफ़र आपका नहीं सब्जेक्ट है, आप आमिल हैं, मान लीजिए कि चहलकाफ शरीफ के आमिल हैं, दुआ नाद अली शरीफ के आमिल हैं, या सूरह इखलास के आमिल हैं, किसी भी, तब भी आपको हज़रत अली के जो है ये सारे फ़र्ज फ़राइज़ करने पड़ेंगे, तभी जो है आपके अमल में तासीर रहेगी और आपके पूरे सिलसिले का पूरा फैज़ और निस्बत आपको मिलेगी। अन्यथा आपको जो है पूरी तरीके से इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। रूहानियत की दुनिया जो है वो पूरी तरीके से हज़रत अली के थ्रू चलती है और उसमें वही सर्वे सर्वा हैं। बाकी उनके अमाल जिसको जैसी ज़रूरत हो वो बताए गए हैं। और जहाँ तक जादू जिन्नात की बात है तो सबसे बड़ी विद्या जो है मैंने बताया था, जैसे हिंदू धर्म में कि भगवान शिव को जो है सभी शक्तियों का स्वामी है, ऐसे ही यहाँ पे भी हज़रत अली सरकार हैं। और हज़रत अली के जो कड़े हैं उससे ऊपर फिर कोई जो है इस्लामिक तंत्र में विद्या नहीं है। दुनिया का कोई भी जादू हो, जादू की कोई भी इकसाम हो, हज़रत अली के कड़े का अमल जिसने कर रखा है वो हर हाल में उसको काट लेगा उसको। और जो है इसी तरीके से दुआ नाद अली शरीफ का अमल है। आपको किसी भी तरीके की जो है इस तरीके की समस्या हो नेगेटिव एनर्जी की, तो आप उसको हटा सकते हैं पूरी तरीके से। और दुआ हैदरी है, आप किसी भी प्रकार का जो है आपका दुश्मन हो, चाहे ज़ाहिरी चाहे बातिनी, अगर आपने उसका अमल कर रखा है तो उसको जेर होना तय है, अगर सही तरीके वो तरीक़ेकार है। दुआ सैफ़ी शरीफ के विषय में बताया था मैंने, पहले भी एक वीडियो बना रखी है उस पर कि ज़िंदगी की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसको दुआ सैफ़ी शरीफ के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता है, चाहे वो इस दुनिया की हो, चाहे आप सलूक के सफ़र में हो तो भी, और ज़ाहिरी दुनिया में हो तो भी। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें इससे ज़्यादा मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी किसी को पर्टिकुलर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना।